प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को एक ऐसी हाफिज कुरान लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जो कि कुरान मजीद और इस्लामी किताब बेचा करती थी और साथ में बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी दिया करती थी। लेकिन कुरान मजीद बेचते वक्त वह ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी कि जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ, जिसे देखकर तमाम गांव वाले चिल्लाने चीखने लगे और उनके कदमों तलक ज़मीन निकल गई। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस सबक को सुनकर आप ज़रूर अगर सुनेंगे तो आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे। हमारे साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ख़ास करके वह लोग जो गांव के देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रूबीना मेरी सहेली थी और दूर दराज रिश्तेदार भी थी और हमसाए तो थी। वह एक छोटे से घर में रहती थी और हाफिज कुरान भी थी। बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ कराती थी, लेकिन इसके उसका घर नहीं चलता था क्योंकि जो बच्चे उसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आते थे वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते थे। अगर वह ज़्यादा पैसों का मुलाकात करती तो लोग कहते कि कुरान पाक को पढ़ाकर पैसे लेना जायज़ नहीं है। फिर भी जैसे तैसे उसका घर चल रहा था। उसका शौहर मजदूरी करता था, लेकिन आज हमने उस जिस हालत में देखा हम लोग हैरान रह गए। आखिर ऐसा ही क्या बात है, उसके ऊपर इतना बड़ा अजाब आया। उसकी हालत देखकर हम सब लोग डर रहे थे, कोई भी उसके पास जाने के तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे कि अगर ऐसी हालत में उसकी जान निकल गई तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे, उनका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, फिर गुल्स कौन देगा। लोग किसी किसी औरत के बारे में ऐसी बातें करते रहते, या आपके अंजाद ही गया होगा। मामला काफ़ी खराब थे। मुझे सबने कहा कि तुम भी इसके रिश्तेदार हो तो तुम्हें यह फजी सर आजाम देना पड़ेगा। अब मेरे तो दिल कह रहा था कि नहीं, मैं इसका रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन अब रूबीना अपने अरूज पर थी तब मैं यह बात सीने ठोक कर कहती थी कि हाँ, यह मेरी रिश्तेदार है। अब बुरी तरह से फंस चुकी है क्योंकि सामने का मंजर था ही ऐसा। रूबीना के हाथ और पाँव आसफ में रूबीना और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम लोग सिर्फ मैट्रिक किया करते थे, हम लोग को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उसकी भी शादी हो गई और मेरी भी और फिर पता चला कि वह भी उसी मोहल्ले में रहती है जहाँ पर मैं रहती हूँ। इत्तेफाक से हम लोग का घर भी एक दूसरे के घर के साथ ही था। बीच में एक प्लाट था, लेकिन हमेशाए तो बहुत ही लगती थी। उसका शौहर गरीब आदमी था और अल्लाह तबारक ताला ने उनके 2 बेटों से नवाजा था। वह घर में बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दिया करती थी। वह लोग इस मोहल्ले में कभी कभी शिफ्ट हुए थे, अभी अभी शिफ्ट हुए थे। मेरी तो शादी ही इसी गांव में हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी एक सास ही थी जो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरा शौहर एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह मेरा हर बात मानता था, बहुत ही ख्याल रखता था। रूबीना के शौहर के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन रात को उसके घर में लड़ाई झगड़ा की आवाज़ आती है और उससे पूछता चाहती कि क्या भाई के साथ तुम्हारा कोई मामला है। उसकी शादी तो 8 साल हो गए। बड़ा बेटा उसका 6 साल का था। अब लड़ने को कौन से दिन थे। लड़ाई तो शुरू में होती है। एक दिन में उसका घर कई हो गया। कहने लगे कि हालत बड़े ख़राब है, तुम्हारे भाई को एक बीमारी है। उसका मतलब था कि इसके शौहर को मैंने कहा कि क्यों बीमारी है, तो कहने लगी कि वह बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा आदमी है। इसी के एक दोस्त ने कहा कि इसके दिमाग बीमारी है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ मेहनत मजदूरी करने जाता वहाँ भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए उसे ज़्यादा काम भी नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ क्या करूँ। मैंने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है, जितनी भी पढ़ी लिखी हूँ उतनी तो भी पढ़ी लिखी नहीं है। तू बात की ऐसे लोगों को पागल कहता
कहा जाता। मुझे तो लगा कि गुस्सा करेगी, पर उसकी कहा कि हाँ, ऐसे लोग को पागल ही कहा जाता है, लेकिन हमारे मुआ बुआ सारे लोग यही समझ, बल्कि ऐसे लोग पागल को शादी करवा दे दी जाती है कि बीबी आएगी तो इसके ठीक कर देगी। शुरू से ही इसकी हालत ऐसी है ऐसे ही थी, लेकिन अल्लाह अब तबारक व ताला झूठ ना बुलवाया। पहले ही बेहद थे, पर अब तो यह बहुत ही गुस्सा करने लगा था, इसलिए सीधा बात का कहो तो उसे उल्टी सुनाई देती है। बच्चों भी कहते तो अम्मी पापा अपने हर वक्त लड़ते क्यों रहते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। घर में बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाती हूँ, कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग मुंह पर बोल देते हैं कि पैसे किस बात के। और मुझे पता है यह 2-3 मदरसे में जिसमें औसतन 100 से बच्चे मुफ्त में कुरान पढ़ती है, तो लोग मुझे पैसे क्यों देंगे। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है वहाँ पर मुफ्त की कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वह पहले से ही अमीर लोग हैं और इन दोनों ने यह औलाद नहीं है। अपनी महरूम को दिया करने के लिए उन्होंने यह काम शुरू किया, और एक तो खुद ही पढ़ाती नहीं, लेकिन तू तो माशाअल्लाह हाफिज कुरान है ना। तो उसको कहा कि हाँ, तभी तो यह काम शुरू किया था, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मैंने उसे कहा कि अपने दोनों बच्चों को तेरे पास भेजूं, एक तो अभी छोटी है, पहले वाले तो भेजूंगी और मुझे पैसे भी दिया करूंगी। वह कहने लगी कि तू पैसे ना भी दे, तेरा भी मैं तेरी दोस्त हूँ और तू मेरे रिश्तेदार भी है। हम साय भी थी है, तेरे साथ में तो 3-3 वर्ष थे, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसा मेरा घर कैसे चलेगा। दिन पर दिन उनकी आदमी कम होते जा रहे थे, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी और आमदनी कम होती जा रही थी। तू खुद सोच यह कितनी बुरी सूरत हालत है, ऐसे में क्या होगा। तो इसकी ठीक थी, लेकिन मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। हर बंदे के अपने मसले होते हैं, हमारे हालात भी तो कुछ अच्छा नहीं थे। पर एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह कुरान पाक और इस्लामिकल किताब बेचने के लिए अपने घर में ही छोटा सा दुकान खोल देती है। मुझे मेरे बेटे रुबीना आंटी के घर में दुकानों लगाई है। मैंने कहा कि कल तो उसे मिली हुई उसके घर में कहाँ दुकान लगी थी। तो मैं टाइम निकाल कर उसके घर में चली गई और मैंने देखा कि वह सच में छोटा सा दुकान की थी, तो कुरान पाक और इस्लामिक किताबें की थी। उस पूछा कि यह दुकान खोलने से पैसा कहाँ से आ गई, तो वह कहने लगी उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो मैं सोची बच्चों को कुरान पाक और इस्लामी तालीम देती हूँ तो क्या ना मैं किताब रख लेती हूँ। मेरे पास से ही कुरान मजीद और सब किताबें खरीद लेंगे, कुछ मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे। फिर मैंने कहा कि इतने पैसे थे तुम लोग के पास, तो कहने लगी वह उतनी कमेटी निकलती थी। मैंने उसे कहा कि चलो मुबारक हो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी कल ही तो तू परेशान हो रही थी और कह रही थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, और देख अल्लाह ताला ने पैसा का इंतजाम बना दिया। मुझे भी मेरे बेटे के लिए यह नूरानी का किताब खरीदना है। मैं आज से शाम को मार्केट जाने वाली थी, लेकिन अब तुम्हारे पास ही किताब खरीद लेती हूँ। मैंने उसके पास से अपने बेटे के लिए किताब खरीद कर अपने घर चली जाती हूँ। चुनाचे शाम को मैंने जब अपने शौहर के सामने खाना रखा तो यह बात बताई कि रूबीना और मुनीर ने अपने घर में इस्लामी किताब का दुकान खोला है। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक तो है, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा कि कह रहे थे कि कमेटी निकली है। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, अल्लाह का शुक्र करो कि इसी तरह 3 गुजरते गए और रुबीना का हालत पहले से बहुत ही सुधर गया। सब खुशी खुशी अपने ज़िंदगी में दिन गुजार रहे थे। तकरीबन 1 साल बाद अचानक रात को रोने लगी और चिल्लाने की आवाज़ आई। उनके दोनों बेटे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी हम हर बार उठे। मेरे शौहर ने कहा कि यह तो रुबीना के बेटे रोने का आवाज़ आ रहा है। हम दोनों उसके घर में तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जब हम इस तरफ गए तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। इसका मतलब था कि शायद मुनीरा घर में
जा चुका था। मैंने शॉवर के अंदर जाकर देखा तो चोर का मामला तो नहीं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बच्चा अपने कमरे में बैठ कर उसे मुझे कहा कि मुनीरा, जो जाकर देखो, देखता हूँ, लगता है वही आसपास गया हो, तुम जाकर बच्चे को देखो। तो बच्चे इस तरह डरे बैठे थे जैसे उन्हें भूत देख लिया हो। डर तो मुझे भी उनसे देखकर लगा रहा था। मैंने कहा कि क्या हुआ है, क्या बात है? कहने लगे, वह अम्मी, मैंने कहा क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी मम्मी तो कहने लगी कि कुछ हो गया अम्मी को। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी तो उन्होंने कहा अपने कमरे में, उस तरफ इशारा किया है जैसे उस कमरे में उसकी माँ नहीं बल्कि कोई भूत हो। मैंने भी परेशान होगी, मैंने उससे आंसू साथ किया और उसके पानी पिलाए। मैंने कहा, आओ मेरे साथ तुम्हारी मम्मी को देखते हैं। तो वह फौरन पीछे हट गई कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप खुद जाइए। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। परेशान हो गई, इसके क्या होगा। उसके कमरे का तरफ बढ़ती हुई रोबीना बेडरूम था जहाँ पर अपने अपने शॉवर के साथ सोती थी। मैं उस कमरे में भी कभी नहीं गई थी, वह मुझे हमेशा बाहर ही बैठा देती थी। जब कमरे के अंदर गई तो मुझे दूर से ऐसा लगा रूबीना अपने बिस्तर पर लेटी हो, लेकिन हाथ उस पे हवा हवा में उठा रखे थे जैसे दोनों हाथों में आसमान के तारे गिन रहे हो, और टांगे भी ऊपर रख दी, यानी कि दोनों घुटने आसमान की तरफ थे। इस तरह से तो कोई भी नहीं लेटा था, लेकिन यह दोनों हाथ क्या हवा में ही हुई थी, यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि खैर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और जब मैंने उसे बुलाया, रूबीना रूबीना, वह हिली नहीं रही थी, जवाब ही नहीं दे रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सी लटमस नहीं हो रही थी, टसमस भी नहीं हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा अगर मैं चिल्लाई नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं बुरी तरह से चिल्लाई और चिल्लाती चिल्लाती बाहर भागने लगी। मेरे शॉवर मुझे पकड़ लिया और कहा, क्या हो गया? मैंने कहा, वो रूबीना रूबीना को कुछ हो गया। उसके कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा, मुझे पता नहीं, खुद ही जाकर देख लो। जब उसने देखा तो वह हैरान रह गया। उन्होंने फौरन रिक्शा वाले को कॉल कर दिया। जब वह आया तो वह भी हैरान रह गया। रिक्शा वाले अंदर चले गए। उन्होंने किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया। औरत अंदर आ गई। मर्दों को बाहर मेरे शॉवर ने हैंडल कर लिया। मैंने भी औरत को यह कहानी सुनाई शुरू कर दी। मैंने बहुत ही डरी हुई थी। मेरे हालत देखकर वह भी हैरान उन्होंने कहा कि क्या तुम कहाँ रही हो? मैंने कहा कि मैंने तो यही देखा है। खैर, रवीना के बच्चे को और अपने बच्चे को हम लोग ने एक मोहल्ले वाली के घर पर छोड़ा है, क्योंकि उसकी बेटी 8 या 10 साल की थी। उसके पास चारों बच्चे को छोड़ा और उसके कहा कि इनको कुछ खिला पिला देना और ख्याल रखना और इसका वक्त पर सुला देना। उसके ऐसा ही किया। अब घर में औरत थी, रूबीना थी, और बाहर बाकी लोग खड़े थे, लेकिन इस सारे मामले को उसका शॉवर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रिक्शा वाले बाहर आया और उन्होंने हमें आकर ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गया। अब कहीं जाकर मुनीर भाई भी नज़र आ गया। रिक्शा वाले चले गए। उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, अब मामला हमारे हाथ में निकल गया है। आप अस्पताल लेकर जाए और वहीं आप लोग को बताए। हम लोग मुनीर भाई की तरफ देख रहे थे कि उन्होंने अफसोस करेंगे और कहें कि सब कुछ कैसा हो गया, समझ नहीं आ रहा था। वह खुद ही बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसे औरत के साथ यही होता है, आप लोग परेशान न हो, मैं अपने रिश्तेदार को फ़ोन करता हूँ, मामला संभाल लेना। आप लोग अपने घरों को जा सकते हो, आप लोग भी, बड़ी मेहरबानी है। अरे अगर किसी की बीवी बदकिरदार वफाई करती है, उसके साथ झूठ बोल रहती है और उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो भी उसका शौहर इस तरह से नहीं कहता। इसके साथ यानी होनी चाहिए। मुनीर भाई की बीबी रूबी उसके साथ क्या घर के संभाल भी रही थी, पैसे भी खर्चा कर रही थी। उसने उनकी ज़िंदगी का हुलिया भी बदल दिया था। और नेक हाफिज कुरान बच्चे का काम
पैसों में कुरान की तालीम दिया करती थी। फिर वह ऐसे बात क्यों कर रहे थे? उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार को फ़ोन कर दिया और फिर अंदर जाकर उन कमरे में गए जहां पर रुबीना पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद बाहर आए, कहने लगे कि देखो यह होता है अंजाम। हमने कहा कि किस बात का अंजाम? तो इस बात का जवाब ही नहीं दिया। सुबह की रोशन फैलती फैलती रुबीना के कुछ रिश्तेदार आ गए। मुनीर भाई की कुछ बहनें थी और देवर थे। सारे रिश्तेदार रुबीना के ससुराल वाले ही थे। जब उन्होंने यह मंजर देखा तो वह भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि हमसे तो यह सब कुछ तमाशा नहीं देखा गया, न बर्दाश्त किया जा रहा था। हम तो यहाँ से जा रहे हैं। मुनीर को अफसोस कहते हुए वह कहा कि निकल गए तो हम लोग हैरान रह गएंगे। रिक्शा वाले ने आगे हमें बताया कि रुबीना अब इस दुनिया में नहीं रही, वह इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए अब रिश्तेदार को भी बुला लिया गया। किसी ने मशवरा दिया कि मुफ्ती साहब को बुलाकर लाया जाए, कोई दम दरूद के शायद कुछ असर हो। मुनीर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं, यह मामला आप लोग से सोचे भी नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़े देर बाद उन्होंने अजीब सी हरकत भी। उन्होंने उस दुकान को बंद कर दी और बीबी मर गई, वह इस दुनिया से चले गई। चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई निदान मत नहीं। और मेरे साथ सौहर ने मुझे कहा कि मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। मुझे लगता है यह आदमी पागल हो गया और इसने अपनी बीबी के साथ यह सब कुछ किया है। लेकिन रिक्शा वाले ने बताया था कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, बल्कि इसको तो मामला समझ ही नहीं आया था कि असल में क्या हुआ है। यह बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि रिश्तेदार जा चुके थे। अब सारी औरत मेरी तरफ देख रही थी कि तुम भी तो रिश्तेदार हो, तुम्हारी तो इसके साथ दोस्ती भी थी, तुम ही इसको गुल्स दो। मैंने कहा कि मैं 1 मिनट के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी। मैंने अभी अपनी हालत ठीक नहीं हुई, मेरे हाथ पाँव अभी तक कांपना नहीं बंद हुआ और तुम लोग कहते हो कि गुल्स दे दो। गुल्स नहीं दे सकते हैं या नहीं सर, यही नहीं सकते हैं, मुझे नहीं होगा। सब औरत मुझसे आकर बारी बारी कह रही थी कि शायद उसको लगता था कि यह काम मैं ही कर सकती हूँ। लेकिन मैं अंदर ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुबीना को जो हालत थी उसकी शक्ल 1 मिनट में के लिए भी नहीं देख सकती थी। लेकिन फिर मुझे यह सब कुछ करना ही पड़ा और मैंने एक औरत को अपने साथ मिला लिया। यह ऐसी औरत थी जिसके कुछ दिन पहले अपने सारे खानदान को खो दिया था, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था और उसके किसी किस्म का अफसोस भी नहीं था। उसने मेरा साथ दिया और हम लोगों के ने किसी तरह से उसको गुस्ल दिया। लेकिन मामला ऐसा भी, रुबीना के हाथ पांव सीधे नहीं हो रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बुरी तरह से हंस रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे वह हंस रही है और किसी ने उसे वहीं पर रोक लिया है। उसकी मैयत बिल्कुल सख्त हो गई, बड़ी मुश्किल में उसका दफनाया गया। सारे गाँव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। आखिर रुबीना ऐसा कौन सा गुनाह किया थी जो इसको ऐसा दर्दनाक अजाब था? तभी यह औरत बोल रही तो नेक हाफिज कुरान औरत उसके मेरे बच्चे को कम पैसे में कुरान पाक की तालीम दिया करती थी और उसके दुकानों से उधार किताबें भी लिया करती थी और उधार पैसे के लिए भी मुझे बार बार रुबीना परेशान नहीं करती थी। कुछ देर खामोश के बाद गांव के सब लोग ने सोचा कि अब इसका राज मुनीर भाई ही बता सकता है। गांव के सारे लोग मुनीर भाई के पास चले जाते हैं। जब सब लोग ने मुनीर भाई से पूछा शुरू कर दिया तो वह रोने लगे। उन्हें बाद मुनीर भाई को कुछ बताया नहीं। सुनकर तो सारे गांव वाले के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मुनीर भाई बताया कि मेरी बीबी नेक हाफिज कुरान औरत जरूर थी, लेकिन जब ने उसका इस्लामिकल किताब का दुकान खोला तो शुरू में तो कुरान पाक को ठीक से रखती, कुरान मजीद का इज्जत एहतराम करती, लेकिन वक्त के साथ उसने कुरान पाक को इज्जत एहतराम करना छोड़ दिया। जब वह मार्केट में कुरान शरीफ खरीद कर लाती तो घर में कहीं पर किसी तरह कुरान शरीफ को रख दिया करती थी। मैंने उसे बार बार समझाया कि कुरान पाक की बेअदमाती मत करो, नहीं तो तुम पर अल्लाह का
अजाब आएगा। वह मुझे बोलने लगी कि मेरा हर दिन काम है, अब हर दिन यही काम करती रहती हूँ। इससे अच्छा से रोज़ रखने लगी तो मैं कब दुकान खोलूँगी, कब बच्चों को पढ़ाऊँगी। पाक नीचे गिर जाता तो तब भी उसे बोलती तो यह सोच तुम्हें बड़ी ही बड़ा गुनाह होगा, तुम अल्लाह की माफ़ी मांगो। ना फिर झट से बोली लगी, यह तो मेरा साथ है, पर दिन होता तो रहते तो क्या होगा, हर दिन ऐसे ही करती रहूँ। तो फिर मैंने कहा कि तुम कुरान पाक के साथ ऐसे ही लापरवाह कैसे कर सकती हो। वह मुंह पे फेर कर वही चली गई। यही वजह है कि उसके इतना दर्दनाक अजाब आया। गांव वाले यह सुनकर तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। सबने भी अल्लाह के माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आप बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसा कोई गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती करना छोड़ दे, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। बेशक अल्लाह रहीम है, गफूरुर रहीम है। और कुरान शरीफ के इस्लामिकल किताब को अपने घरों में अच्छे जगह पर रखे और कुरान पाक को अच्छे जगह से उसे दफना दे। और प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदार दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग से एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आप कुरान पाक सच्ची जगह, अच्छी जगह, साफ़ सुथरा जगह पे रखिए, इज्जत से एहतराम से रखिए। और दोस्तों, अगर